और अब इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर, देश को हैरान कर देने वाले अमरावती हत्याकांड में एनआईए की एफआईआर की कॉपी सामने आई है। एनआईए की एफआईआर में बहुत ही चौंकाने वाली बात लिखी गई है। एफआईआर के मुताबिक उमेश कोल्हे की हत्या एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा थी। ये एक वर्ग में आतंक फैलाने के लिए हत्या की गई थी। एनआईए की एफआईआर में उमेश कोल्हे हत्याकांड में इंटरनेशनल साजिश की भी आशंका जताई गई है। एनआईए ने अमरावती हत्याकांड को आतंकी वारदात माना है। एनआईए की एफआईआर की कॉपी इंडिया टीवी के पास है। उमेश कोल्हे हत्याकांड में कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। हत्या इतने जघन्य तरीके से हुई थी कि रीढ़ की हड्डी तक डैमेज हो गई। लेकिन अब जो खुलासा हुआ वो और ज्यादा चौंकाने वाला है। एनआईए की एफआईआर के मुताबिक हत्या के पीछे असल मकसद था समाज के एक वर्ग में दहशत फैलाना, उन्हें आतंकित करना, और इसीलिए उमेश कोल्हे को टारगेट किया गया था और उनकी हत्या की गई। अमरावती हत्याकांड पर एनआईए की एफआईआर में जो बातें लिखी हैं वो डिटेल में आपको बताएंगे, आप जानकर चौंक जाएंगे। इसमें लिखा है कि हत्या अचानक नहीं की गई, योजना बनाकर मर्डर हुआ था। हत्या के पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। एक वर्ग में आतंक फैलाने के लिए हत्या की गई। दो धर्मों के बीच, लोगों के बीच धार्मिक दुश्मनी पैदा करने की साजिश रची गई। एनआईए ने अपनी एफआईआर में इसे आतंकी वारदात के तौर पर शुमार किया है। आपको हम इस एफआईआर का अब अगला हिस्सा दिखा रहे हैं। एनआईए की एफआईआर में एक वर्ग में आतंक फैलाने के लिए हत्या की बात 2 बार लिखी गई है। एफआईआर में यह भी लिखा गया है कि यह एक बड़ी इंटरनेशनल साजिश हो सकती है। इस केस के तार किस देश से जुड़े हैं, किस किस कनेक्शन से इस साजिश को अंजाम दिया गया, हर एंगल से इसकी जांच हो रही है। तो एक बड़ी बात यह कि इसका कोई इंटरनेशनल एंगल भी हो सकता है। एनआईए ने अपनी एफआईआर में इसे राष्ट्रीय सुरक्षा पर हमला माना है। तो यही अपने आप में समझाता है कि यह कितनी बड़ी साजिश है या कितनी बड़ी वारदात थी कि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा पर हमला माना है एनआईए ने। लेकिन जो बड़ी बात एनआईए ने कही है वो ये कि ऐसा न समझा जाए कि उमेश कोल्हे की हत्या जो है सिर्फ उनके लिखे की वजह से या उनके पोस्ट या ट्वीट पोस्ट की वजह से हुई, बल्कि इसके पीछे एक साजिश है। उनको टारगेट किया गया था, उनको चिन्हित किया गया था कि उनकी हत्या करके एक बड़े वर्ग में, एक समुदाय विशेष में आतंक फैलाया जाए, एक डर कायम किया जाए। राजीव सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं इस खबर पर। राजीव, हमने बहुत डिटेल्स बताई हैं इस एफआईआर की, लेकिन ये साफ करता है कि इस हत्या का मकसद यही है, दहशत फैलाओ, आतंक फैलाओ। बिल्कुल सौरव, देखिए जो एनआईए ने एफआईआर दर्ज की है उसमें स्पष्ट तौर पर बात लिखी हुई कि लार्जर कॉन्स्पिरेंसी के तहत इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया गया और इसके पीछे जो है अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो सकती है और उसी की तह तक जाना है एनआईए का। और इसीलिए इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा जो है एनआईए को सौंपा गया था, क्योंकि जब से इस पूरी घटना सामने आई थी और उसके बाद में अमरावती पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, तो शुरू में सवाल उठ खड़े हो रहे थे कि आखिर में इस पूरे मामले को क्या दबाया गया। लेकिन जब ये पूरा मामला धीरे धीरे पब्लिक डोमेन में आया और इस पूरे मामले की पड़ताल शुरू हुई, तब कहीं ना कहीं जाकर परत दर परत अब खुल रही है। और अब जब एनआईए ने पूरा केस टेक ओवर कर लिया है तो खुद एनआईए ने अपनी शुरुआती जांच के बाद में एफआईआर दर्ज किया है, जिसमें एनआईए खुद खुलकर ये बात कह रही है कि एक लार्जर कॉन्स्पिरेंसी उमेश कोल्हे की मौत के पीछे है और उसी की तह तक एनआईए को जाना है। और इसी के लिए इसमें यूएपीए के तहत सेक्शंस लगाए गए हैं। और कौन से वो लोग हैं जिन्होंने उमेश कोल्हे को मौत के घाट उतारने के लिए इतनी बड़ी साजिश रची, क्योंकि जिन लोगों ने उमेश कोल्हे को मौत के घाट उतारा था, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, ये वो लोग हैं जो अमरावती में रहते हैं, उनसे कुछ लोग परिचित थे। वो शख्स जो एनजीओ चलाता था, लेकिन सवाल यह है कि एनजीओ चलाने वाले शख्स ने अकेले तो इस पूरी साजिश को अंजाम नहीं दिया। उसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं, क्या उसको किसी ने प्रोवोक किया था, उसको फंडिंग कहां से आता था, वो फंडिंग का रूट क्या था, हर एक चीज को खंगालने का काम अब एनआईए कर रही है। राजीव, बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।